हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीबिया। टीबिया का इंट्रोडक्शन की बात करें तो टीबिया शरीर की सबसे लंबी वजन सहन करने वाली हड्डी है। मतलब टीबिया क्या होता है, शरीर का वजन वहन करती है। शरीर का वजन वहन कौन सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन थी? फीमर थी। लेकिन नीचे जो सारा वजन सह रही है वो कौन सी? टीबिया है। ठीक है, या लेग पिंडली की मीडियल बोन होती है। फिबुला इसके साथ लैटरल में। देखो ये किस साइड होती है? मीडियल साइड होती है। या फिबुला किस साइड होती है? लैटरल साइड होती है। या फीमर के साथ नी जॉइंट और टेलस के साथ एंकल जॉइंट बनाती है। देखो फीमर के साथ क्या बनाती है? नी जॉइंट। और टेलस इंसन स्टेप्स के साथ क्या बनाती है? एंकल जॉइंट बनाती है। निनोमिक्स मतलब किस तरीके से ये याद करोगे? टीबिया इज ए स्ट्रॉन्ग बोन दैट फील्स माइटी। मतलब मतलब टी से क्या हो गया? टीबिया को पूरा मतलब टीबिया का ट्रिक है। टीबिया मतलब टी मतलब टफेस्ट, स्ट्रॉन्ग, वेट वेरिंग। आई से इनर साइड ऑफ लेग, बी से ब्रॉड अपर एंड, आई से इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, ए से आर्टिकुलेट विद द फीमर अबव एंड टेलस बिलो। ठीक है, टीबिया खुद ही मतलब निमोनिक्स टीबिया का टीबिया ही है। देखो टी से टफेस्ट हो गया, टफेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वीरिंग। आई से हो गया इनर साइड ऑफ अ लेग, बी से हो गया ब्रॉड अपर एंड, आई से हो गया इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, ए से हो गया आर्टिकुलेट्स विद फीमर अबव एंड द टेलस बिलो। ठीक है, अगर बात करें इसकी साइड डिटर्मिनेशन या पोजीशन की, तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा होगा? शाफ्ट होगा, जिसे शिन कहा जाता है। एंटीरियर बॉर्डर कैसा होगा? आगे वाला बॉर्डर कैसा होगा? शार्प होगा, इसे शिन कहा जाता है। मीडियल मेलोलस नीचे की ओर और मिडल ही होता है। मिडियल मेलोलस किधर होगा? नीचे की ओर और मीडियल साइड पर होगा। शाफ्ट का पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होगा। शाफ्ट का पोस्टीरियर सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा। पार्ट्स की बात करें इसके, इसे 3 भागों में बांटा गया, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। पहले हम लोग अपर एंड के बारे में सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अपर एंड कैसा है? ब्रॉड है, एक्सपेंडेड है। इसके 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल। इसके बीच में क्या होता है? इंटर कॉन्डाइलर इमिनेंस होता है, कंसिस्ट ऑफ मीडियल एंड लैटरल इंटर कॉन्डाइलर ट्यूबरकल। इसमें देखो ऊपर पे क्या क्या है? ब्रॉड है, एक्सपेंडेड। इसके 2 कॉन्डाइल्स है। कौन कौन से कॉन्डाइल्स है? मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल। इसके बीच में इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है, कंसिस्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस क्या क्या कंसिस्ट करता है? मीडियल एंड लैटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स होते हैं उसमें। ठीक है, अब बात करें टिबियल प्लेटो बनाता है कॉन्डाइल्स में या फीमर के साथ जॉइंट बनाता है। ठीक, आर्टिकुलर सरफेस की बात करें, मीडियल लैटरल कॉन्डाइल्स में आर्टिकुलर सरफेस होते हैं जो फीमोरल कॉन्डाइल्स से आर्टिकुलेट करते हैं। ये मतलब फीमोरल के साथ मतलब जो फीमर आ रही है उसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे। ठीक है, अटैचमेंट्स की बात करें तो ACL, PCL एंड मिनिस्माई की अटैचमेंट इंटरकॉन्डाइलर में होते हैं। निमोनिक्स क्या? निमोनिक्स फॉर द अपर एंड फीचर्स, माई लिटिल इंडियन प्लेट्स ट्राई करी। एम से हो गया मीडियल कॉन्डाइल, एल से हो गया लैटरल कॉन्डाइल, आई से हो गया इंटरकॉन्डाइलर एरिया, पी से हो गया प्लेट्यू, टी से हो गया ट्यूबरकल्स और सी से हो गया क्रूशियल लिगामेंट अटैच्ड ईयर। ठीक है, ये सारे लिगामेंट जहाँ पर अटैच होते हैं। शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में क्या? शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में क्या क्या है? शरीर का मुख्य भाग है। ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेस होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर होते हैं? AMLA करके याद कर सकते हो। लेट एम मीडियल, एल से लैटरल, ए से एंटीरियर। एंटीरियर वाला शार्प होगा, पेल्पेबल है, शिन होगा। ठीक है, 3 बॉर्डर्स की बात करें तो MPL करके याद कर सकते हो। तो M मीडियल, P से पोस्टीरियर और L से लैटरल सरफेस। मीडियल वाला होगा वो सबक्यूटेनियस होगा, लेटरल वाला होगा डीप पेरोनियल नर्व के पास होगा, और पोस्टीरियर वाला होगा उसके पीछे, उसमें क्या होगा? सोलेलियल लाइन होगी। ठीक है, निमोनिक्स फॉर बॉर्डर्स एंड सरफेसेस, पहला बॉर्डर्स के लिए हम लोग एम याद करेंगे और सरफेस के लिए MPL याद करेंगे। ठीक है, एम एंटीरियर, इंट्रोशियस, मीडियल। सरफेस के लिए क्या करेंगे? MPL याद हो जाएगा। ठीक है, मीडियल, पोस्टीरियर और लैटरल। ठीक है, अगर लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड कैसा है? स्मॉलर एंड फॉर्म द एंकल जॉइंट विद द टेलस। मतलब ये तो छोटा होगा और एंकल जॉइंट के टेलस का मिलकर क्या एंकल जॉइंट बनाएगा। अगर बात करें अगर मीडियल मेलोलस की तो ईजिली पल्पेबल होगा, मतलब पल्पेबल होगा, ईजिली पल्पेबल होगा। अगर इन्फीरियर सरफेस की बात करें, इन्फीरियर सरफेस किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? टेलस के साथ। ठीक है, बात करें फिबुलर नॉच की, फिबुलर नॉच किसका जुड़ती है? फिबुला के साथ। निमोनिक्स फॉर लोअर एंड के लिए निमोनिक्स क्या? माई फूट फील्स टाइट, मेरे जो पैर हैं वो थकान महसूस कर रहे हैं। एम से हो गया मीडियल मेलोलस, एफ से हो गया फिबुलर नॉच, एफ से हो गया फॉर्म्स एंकल जॉइंट। ठीक है, बात करें टी से तो टी से हो गया टेलस। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन की बात करें, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, पहले हमने एक पोजीशन डिटरमाइन की थी, अब साइड डिटर्मिनेशन। टिबियल ट्यूबरोसिटी कहाँ होगी? आगे की ओर होगी। मीडियल मेलोलस नीचे और मीडियल की साइड की ओर होगा। इंट्रोसिटिव बदल लैटरल की साइड की होता है। ये मैंने साइड डिटर्मिनेशन 2 बार लिख दिया। ठीक है, आप कोई भी एक बार पढ़ सकते हैं। ऑसिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी सेंटर कब उत्पन्न होता है? 7वीं हफ्ते में उत्पन्न होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। सेकेंडरी सेंटर अपर एंड बर्थ में होता है, लोअर एंड फर्स्ट ईयर में होता है। ठीक है, फ्यूजन कब होता है? 15 से 17 साल में, और अपर एंड का फ्यूजन होता है 18 से 20 साल में। इसका निमोनिक्स क्या? 7 बेबीज लव आइसक्रीम। 7 मतलब 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में प्राइमरी होगा। फिर B से बर्थ अपर एंड में होगा, L से लोअर एंड 1 साल में होगा, I से इन्फीरियर फ्यूजन 15-17 साल में, और C से कंप्लीट होगा 18 से 20 साल में। ठीक है, ये पूरा सीरियल ऑर्डर में लिखा। 7 बर्थ,
7 बेबीज लव आइसक्रीम, इस तरीके से याद कर सकते हो। मसल अटैचमेंट भी याद करें तो मसल अटैच अपर एंड में लगी हुई है सेमी मेम्ब्रेनस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल पर लगी हुई है। पोप्लिटियस कहाँ पर लगी हुई है? लैटरल कॉन्डाइल पर लगी हुई है। शाफ्ट की बात करेगा, शाफ्ट में क्या लगी है? टिबियस एंटीरियर लगी हुई है लैटरल सरफेस पर। सोलेलियस लाइन पर लगी हुई है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस पोस्टीरियर सरफेस पर लगी हुई है। और टिबियलिस पोस्टीरियर कहाँ पर लगी है? पोस्टीरियर साइड पर लगी हुई है। लोअर एंड की बात करें तो डेल्टॉइड लिगामेंट, डेल्टॉइड मसल नहीं है, याद रखना। डेल्टॉइड लिगामेंट कहाँ पर लगा हुआ? फीबुला में लगा हुआ है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेल्टॉइड लिगामेंट की जगह वो लोग स्कैपुला लगा के आते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। डेल्टॉइड लिगामेंट कहाँ पर लगा हुआ है? मीडियल मेलोलस पे लगा हुआ है। निमोनिक्स फॉर मसल अटैचमेंट, सम पीपल ट्राई फास्ट स्वीट, तो एस से हो गया सेमी मेम्ब्रेनस, पी से हो गया पोप्लिटियस, टी से हो गया ट्राइबुलस एंटीरियर, एफ से हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, एस से हो गया सोलेलियस। अब बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो शिन स्प्लिंट्स आ सकते हैं, ओवर use injury of tibia, pain in anterior leg, fractures common due to trauma especially in mid shaft, कंपाउंड फ्रैक्चर, स्किन के करीब होने से जल्दी ओपन फ्रैक्चर बनता है, ठीक है। स्किन के अगर स्किन के करीब है तो ये अधिकतर जब भी इसमें फ्रैक्चर होता है तो ये स्किन को फाड़ कर बाहर निकल आती है, ठीक है। ऑसगुड स्केलेटल डिसीज, मतलब ये टीबियल ट्यूबरोसिटी में पेन होगा, ये एडोलसेंट्स में देखी जाती है। टीबियल प्लेटू फ्रैक्चर की बात करें तो जॉइंट सरफेस फ्रैक्चर कहाँ पर देखा जाता है? नी जॉइंट अनस्टेबिलिटी में देखा। जॉइंट कौन कौन से बनते हैं इससे? नी जॉइंट किसके साथ मिलकर बनाता है? फीमर और टीबिया के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे कहते हैं नी जॉइंट। साइनोवियल और हिंज जॉइंट टाइप का होता है। एंकल जॉइंट क्या किसके बनता है? टिबिया, फिबुला और टेलस के बीच में बनता है। किसका टाइप का होता है? हिंज जॉइंट। यहाँ पर डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन देखा जाता है। टीबियो फिबुलर जॉइंट ये सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर के बीच में बनता है। अगर बात करें अप्लाइड एस्पेक्ट की तो बोन ग्राफ्टिंग, या टिबियल शाफ्ट में से बोन ग्राफ्टिंग लिया जाता है, मतलब कहीं पर अगर हड्डी टूट गई है, कहीं पर खो गई है तो यहाँ से बोन ग्राफ्ट की जाती है, ठीक है। बोन ग्राफ्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रामेडुलरी नेलिंग, मतलब फ्रैक्चर में शाफ्ट के अंदर रॉड डाली जाती है। इंटरमेडुलरी नेलिंग क्या होता है? अगर इसकी शाफ्ट में कहीं चोट लगी तो इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं? सरिया डाल देते हैं। जैसे कहीं हड्डी टूट गई तो सरिया इसी के अंदर पड़ती है, ठीक है। कफ फूट सर्जरी, इसमें क्या मीडियल मेलोलस सर्जिकल लैंडमार्क होता है। अगर क्लब फूट सर्जरी करना है तो मीडियल मेलोलस सर्जिकल लैंडमार्क होता है। समरी टेबल की बात करें अगर तो पार्ट फ्रैक्चर निमोनिक, तो अपर एंड में क्या थे? कॉन्डाइल से इंटरकॉन्डाइल एरिया थी। माई लिटिल इंडियन प्लेट ट्राई करी। शाफ्ट के लिए थे बॉर्डर से एम था, एमपीएल था, ठीक है। एम से एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल था और एमपीएल से मीडियल लेटरल पोस्टीरियर था, ठीक है। लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में क्या था? मीडियल मेलोलस था, टेलस था, मीडियल मेलोलस, टेलस जॉइंट, माई फील्ड ट्राइट्स, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स हैं। मसल अटैचमेंट्स कौन कौन सी थी? सेमी मेम्ब्रेनस थी, सोलेनियस थी, एसेक्ट्रा। सम पीपल्स ट्राई फूड। ऑसिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी 7 बेबीज लव आइसक्रीम, मतलब बर्थ में देखो 7th वीक ऑफ इंटरव्यू है, बर्थ में शाफ्ट में होता है मेरे 15 से 17 साल है और कंप्लीट होता है 18 से 20 साल में, ठीक है। बात करें इसकी डायग्राम की तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये लैटरल कॉन्डाइल है। ये यहाँ पर एक जगह होती है, वहाँ पर जाके फिबुला का हेड जाके जुड़ता है, ठीक है। यहाँ ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? मीडियल कॉन्डाइल है। यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी से दिख रही होगी, इसे कहते हैं टीबियल ट्यूबरोसिटी। ये नीचे जो फीबिया के जो एंटीरियर बॉर्डर है इसे शिन शेप का होता है, इसलिए इसे शिन बोन भी कहते हैं। मीडियल साइड पर देखोगे तो मीडियल साइड पर क्या है? मीडियल मेलोलस। वहीं पर अगर आप फिबुला की बात करो तो फिबुला में क्या है? लैटरल मेलोलस है। यहाँ पर फिबुलर नॉच देखने को मिलते हैं। फिबुलर नॉच में जाके फिबुला आके जुड़ती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों।